अब हिंदी का जो ये 5वां सेट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं यूपीएसआई के लिए। इसमें ये है कमल। कमल का स्त्रीलिंग पूछा है तो दिया है कामले, कमलिनी, और यहाँ कमली लिखा था और ये कमलिनी। तो कामले होगा नहीं, कमलिनी जो है ये स्त्रीलिंग है, कमली जो है ये भी नहीं होगा, कमलिनी इसमें नी की जो मात्रा है ये गलत है। अगला सवाल है 2014 साहित्य अकादमी पुरस्कार उपन्यास जो है विनायक, ये किसने लिखा था? तो इसके जो लेखक हैं वो है रमेश चंद्र शाह। ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर पूछा है हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई और गए निशाचर भाग। तो इसमें अलंकार बताना है कौन सा है। तो उनके छोटी सी पूंछ में आग नहीं लग पाई लेकिन पूरी लंका जल गई, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर पूछा है आगे बिन पग चले सुने बिनु काना, मतलब बिना पैर के चल रहा है बिना कान के सुन रहा, मतलब बिना अकारण ही जो कोई घटना घट रही है तो उसमें जो अलंकार होता है वो होता है विरोधाभास, अकारण जिसमें कोई घटना घटे। फिर अगला है हरिपद कोमल कमल से, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कमल से मतलब कमल के जैसा, तो यहाँ उपमा अलंकार आ गया। फिर पूछा है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, संस्कृत। तो इसका जो सही जवाब है वो अपभ्रंश है। हिंदी भाषा जो है अपभ्रंश से आई। अब हम आपको बता दें कैसे। मान लीजिए ये भारत का एक ऐसे नक्शा मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे पाली भाषा जो थी ये बाहर से, पहले संस्कृत भाषा थी, पहले संस्कृत भाषा जो थी, फिर ये भारत में जब आया तो यहाँ पे पाली हो गया, पाली से क्या हुआ, प्राकृत हुआ, और प्राकृत से फिर अपभ्रंश हुआ, और अपभ्रंश से फिर हिंदी। तो जब भी हिंदी का पूछा जाएगा किससे हुआ तो आपको अपभ्रंश बताना है, और जो मूल जननी है वो संस्कृत है। अगले सवाल में बढ़ते हैं। पूछा है पंडित बनारसी दास लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी आत्मकथा है? तो ये है कि अर्ध कथा जो है ये पहली आत्मकथा मानी जाती है हिंदी की, पंडित बनारसी दास द्वारा। फिर पूछा है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इकाल, अली अली ही सौबधे, आगे कौन हवाल। इसमें से अलंकार बताना है, वक्रोक्ति क्या है, अन्योक्ति है, अतिशयोक्ति है, विरोधाभास है। तो पहले इसका मतलब समझिए। नहीं पराग नहीं मधुर, न पराग है न मधुर जैसा अभी मीठा है, हाँ, तो विकास इस काल में हो चुका। अली कली ही सौबध है, मतलब अली अली मतलब यहाँ भौरा है, कली से ऐसा बत गया है कि अभी ये हाल है तो आगे कौन सा हाल होगा। ये राजा को समझाया जा रहा है। बिहार सतसई या किसी चीज़ में ऐसे लिखा हुआ है, ये उसका दोहा है ये। तो इसमें जो है अन्योक्ति अलंकार है जिसमें व्यंग के रूप में कोई चीज़ समझाई जाती है। तो व्यंग्यात्मक को अगर जो हम अलंकार का रूप देते हैं तो अन्योक्ति अलंकार हो गया। वक्रोक्ति का मतलब ये होता है कि जिसमें हम